लालची डॉक्टर, 5G रेडिएशन। दिल्ली के वसंत कुंज में दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे थे। इस इलाके से सबसे नजदीक था डॉक्टर विकास का प्राइवेट हॉस्पिटल, तो अधिकतर लोग इसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। यहाँ डॉक्टर विकास बिना जांच किए ही पेशेंट को कोरोना पेशेंट डिक्लेयर कर रहे थे। सर, हमने तो उस पेशेंट का कोरोना टेस्ट किया ही नहीं और आपने उसे बोला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तुम अपने काम से मतलब रखो। ये हॉस्पिटल मैंने दान धर्म के लिए नहीं खोला है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हारी सैलरी तक देना मुश्किल हो जाएगा। सर, पर वो बेचारा कैसे इतने महंगे इलाज का पैसा देगा? वो उसका प्रॉब्लम है। तुम जाओ अपना काम करो और बाकी की चीजों में अपनी टांग मत अड़ाओ। नर्स को पता था कि ये सब गलत है, पर वो बेचारी अपनी नौकरी और परिवार का सोचकर चुप बैठी रही। अगले दिन विपिन, जो एक पत्रकार था, वो सांस लेने की तकलीफ से इसी हॉस्पिटल में आया। देखिए, आप भी कोरोना पॉजिटिव हैं। आज ही आप एडमिट हो जाइए, वरना आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी एडमिट हो जाऊंगा। विपिन उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अगले 6-7 दिनों तक विपिन को मेडिसिन और डाइट मिलती रही और उसकी सांस लेने की तकलीफ कम होने लगी थी। शायद मेरी बॉडी में कोरोना एंटीबॉडी बन रहे होंगे। अच्छा है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। 8 दिनों के इलाज के बाद विपिन बिल्कुल ठीक लग रहा था। देखिए, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। अब आप घर जा सकते हैं। ये सुनकर विपिन बहुत खुश हुआ। उस दिन उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और उसके परिवार वालों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था। फिर अचानक एक रात विपिन को फिर से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बॉडी में तो एंटीबॉडीज बन चुकी होगी ना। विपिन के मम्मी डैडी परेशान थे। उसकी माँ ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। तभी विपिन ने अपने एक दोस्त को फोन लगाया। हेलो यार, मेरी हालत फिर से खराब हो गई है। रुक, मैं अभी आया। नवीन आधी रात को विपिन के घर पहुंचा और नवीन ने विपिन को और उसके मम्मी डैडी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो लोग एक दूसरे अस्पताल पहुंचे। बेटा, पर विपिन का इलाज तो विकास प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था। मैं जानता हूं अंकल, पर कुछ तो गड़बड़ है। एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद इतनी जल्दी वापस कोरोना नहीं होता, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ नवीन ने अपनी पहचान के डॉक्टर को विपिन की सारी मेडिकल हिस्ट्री बताई। डॉक्टर ने तुरंत एक एंटीबॉडी किट मंगवाया। एंटीबॉडी किट का रिजल्ट नेगेटिव था। इनके शरीर में एंटीबॉडी बनी ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ये कोरोना से ठीक कैसे हुआ? इन्हें कभी कोरोना हुआ ही नहीं था। क्या? मुझे कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, तभी बता सकते हैं कि इनकी बीमारी क्या है। डॉक्टर ने विपिन के कुछ ब्लड टेस्ट और एक्सरेज करवाए। आई एम सॉरी टू से, पर आपके पिछले डॉक्टर ने आपको बेवकूफ बनाया है। विपिन जी, आपको कभी कोरोना हुआ ही नहीं है। आपको बस 5G रेडिएशन के साइड इफेक्ट हुए हैं। What? शायद आपके घर के नजदीक कोई 5G टावर होगा। ये सुनकर विपिन और नवीन दोनों हैरान रह गए। उन दोनों को समझ आ गया कि डॉक्टर विकास लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ रहा है और बस दोनों ने ठान लिया कि डॉक्टर विकास को सबक सिखाकर ही रहेंगे। दोनों सीधे अपने चैनल के ऑफिस गए। वहां उन्होंने अपनी रिपोर्टर फ्रेंड मेघा को सब कुछ बताया। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने उस हॉस्पिटल में वैकेंसी की पोस्ट देखी थी, नर्स की वैकेंसी। परफेक्ट। तुम वहाँ नर्स का इंटरव्यू देने जाओ। और हाँ, इतनी हॉट बन के जाना कि डॉक्टर विकास तुम्हें जॉब देने से मना ना करे। बस जॉब मिलते ही हम उस हॉस्पिटल पर स्टिंग ऑपरेशन करके उस हॉस्पिटल पर ताला लगवाएंगे। ओके? ओके। ठीक है। अगले दिन मेघा एकदम सज सवर कर नर्स की जॉब के लिए इंटरव्यू देने पहुंची। मेघा को देखकर विकास कुछ पलों के लिए सुन्न रह गया। अब जायज था कि मेघा को नर्स की जॉब मिलेगी ही मिलेगी, और वही हुआ। मेघा, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। एनी टाइम। अगले दिन नवीन और विपिन बाहर वैन में बैठे थे। मेघा नर्स के कॉस्ट्यूम में हॉस्पिटल में एंटर हुई। मेघा के ड्रेस के बटन में एक हिडन कैमरा था जो सब कुछ शूट कर रहा था। मेघा सीधे हेड नर्स के पास गई। हेलो मैम, मैं यहाँ न्यू हूँ, आज से ही ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ, डॉक्टर ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाती हूँ। वो नर्स मेघा को कोरोना वार्ड की ओर ले गई। हमने पीपीई किट नहीं पहना है,
हमें कोरोना हो सकता है। कुछ नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि इनमें से किसी को भी कोरोना नहीं है। क्या? हाँ, सबके सब 5G रेडिएशन के मरीज हैं। तो इन्हें एडमिट क्यों किया है? डॉक्टर विकास के ऑर्डर हैं इसलिए। ठीक है। मेघा उस वार्ड में मरीजों को दवाई वगैरह देने लगी। लगभग दोपहर के 12 बजे थे जब डॉक्टर विकास हॉस्पिटल पहुंचे और पहुंचते ही मेघा, मेरे केबिन में आओ। यस सर। मेघा डॉक्टर विकास के केबिन में गई। देखो मेघा, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यहाँ एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। यस सर, पर मुझे क्या, मैं तो अपना जॉब करूंगी। वेरी गुड, बहुत आगे जाओगी, मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी। वैसे भी इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना खाने का काम है क्या? हाँ, अगर मैं इन पेशेंट को बोलूं कि इन्हें 5G रेडिएशन के साइड इफेक्ट हुए हैं तो क्या ये मुझे पैसे देंगे? नहीं देंगे। इसलिए मैंने इन्हें बताया कि इन्हें कोरोना है। कोरोना का नाम सुनते ही पैसे अपने आप आ जाते हैं। अब क्या करे, गंदा है पर धंधा है। हाँ। जी सर। मेघा, नवीन और विपिन को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया था। ये डॉक्टर विकास का खुद का कबूलनामा था। मेघा हॉस्पिटल के बाहर खड़ी वैन में गई। वहां से वो तीनों सीधा चैनल के ऑफिस गए और न्यूज टेलीकास्ट होने लगी। आज की बड़ी खबर, डॉक्टर विकास प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है घोटाला। डॉक्टर विकास अपने मुनाफे के लिए मरीजों को कोरोना मरीज बताकर पैसे ऐंठ रहे हैं। ये देखिए, डॉक्टर विकास रंगे हाथ पकड़े गए हैं हमारे स्टिंग ऑपरेशन में। वैसे भी इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना खाने का काम है क्या? हाँ, अगर मैं इन पेशेंट को बोलूं कि इन्हें 5G रेडिएशन के साइड इफेक्ट हुए हैं तो क्या ये मुझे पैसे देंगे? नहीं देंगे। इसलिए मैंने इन्हें बताया कि इन्हें कोरोना है। कोरोना का नाम सुनते ही पैसे अपने आप आ जाते हैं। अब क्या करे, गंदा है पर धंधा है। हाँ। ये देखिए, एक डॉक्टर का घिनौना सच। अब क्या करे, गंदा है पर धंधा है, गंदा है पर धंधा है। इस डॉक्टर ने तो डॉक्टरी पेशे को ही बदनाम कर दिया। इस लालची डॉक्टर का पर्दाफाश किया है हमारे 3 काबिल पत्रकारों ने, मेघा, विपिन और नवीन। ये न्यूज टेलीकास्ट होते ही पुलिस ने डॉक्टर विकास को गिरफ्तार कर लिया और विकास प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी ताला लग गया। और फिर गवर्नमेंट ने 5G टावर को भी हटवा दिया। वसंत कुंज के लोगों की तबीयत अपने आप ठीक हो गई। और इस कहानी से ये समझ आया कि ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो डॉक्टरी पेशे का नाम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स की असली जगह जेल ही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।